रेगिस्तान की रेत में दबे होते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब किसी किताब में नहीं मिलते, बल्कि वो जवाब स्वयं महसूस करने पड़ते हैं। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे गांव की है जिसने समय के साथ लड़ाई लड़ी, इंसानों के लालच से भी जूझे और अंत में शांति को गले लगा लिया, लेकिन एक शाप के साथ। कुलधरा एक ऐसा गांव जो इतिहास की मिट्टी में दफन है, लेकिन रहस्यों की आंधी में वो आज भी उड़ता रहता है। तो दोस्तों, कुलधरा गांव क्या सच में एक शापित गांव है या फिर एक ऐसा रहस्य है जिसकी सच्चाई जाने बिना हम लोगों ने इसे एक भूत की कहानी का नाम दे दिया है। कुलधरा कोई आम गांव नहीं था। यह गांव 13वीं शताब्दी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये वही लोग थे जिन्होंने रेगिस्तान में पानी को ढूंढ लिया था। जहां आज के दौर में हम वाटर टैंक से अपने घर पे पानी मंगवाते हैं और बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, उस जमाने में भी इन लोगों ने खारिन सिस्टम नाम की एक वाटर स्टोरेज प्रणाली अपना ली थी। एक ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से जो बारिश का पानी था वो अंडरग्राउंड टैंक्स तक पहुंचता था और इस पानी को ये लोग सूखे के टाइम पे इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से पूरा गांव हरा भरा रहता था। इतना ही नहीं, पालीवाल समुदाय एक लोकतंत्र की तरह काम करता था जिसमें कोई राजा नहीं होता था। इतिहासकार डॉक्टर आर.के. शर्मा की किताब द पालीवाल ब्राह्मण्स हिस्ट्री एंड कल्चर में ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो पालीवाल ब्राह्मण्स का समुदाय था वो कितना थॉटफुल था और एक मोरल के पीछे चलने वाला एक समुदाय था। पालीवाल्स की सोसाइटी किसी भी मॉडर्न सोसाइटी से कम नहीं थी। यहाँ के गांव की गलियाँ बिल्कुल सीधी होती थी, जो बताता है कि प्लानिंग कितनी मॉडर्न थी। घरों के आसपास छोटी बावड़ी या कुआं होता था और जो मंदिर है वो गांव के सेंटर में होता था, जिससे धर्म और समुदाय दोनों को केंद्र स्थान दिया जाता था। यहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा, यहाँ तक कि शिक्षा भी उच्च स्तर की होती थी। यहाँ पर लोग पशुपालन भी करते थे, खेती भी करते थे, व्यापार भी करते थे। यानी कुलधरा एक मॉडल विलेज था, वो भी 800 साल पहले। अब आप सोचिए, राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहाँ पर पूरे साल में मुश्किल से 10 से 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ पर कैसे एक पूरा गांव फला फूला? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, विज्ञान और सामाजिक एकता। यहाँ पर लोगों ने वाटर मैनेजमेंट किया, पेड़ पौधे लगाए और ये लोग पूरा एक ग्रुप डिस्कशन करते थे और सबकी सहमति से ही एक फैसले पर आते थे। यानी जिस सस्टेनेबल लिविंग की आज हम बात करते हैं, कुलधरा वो 700-800 साल पहले उस लाइफ को जी रहा था। अमेरिकन रिसर्चर मार्क पीटरसन की रिसर्च डेजर्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया में कुलधरा को रेगिस्तानी स्मार्ट सिटी कहा गया है। इतिहास कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव अचानक खाली हो गए। किसी ने घर नहीं बेचा, जमीन नहीं बेची, खेत नहीं बेचे, बस गायब हो गए। लेकिन क्यों? लोक कथाएं कहती हैं कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह ने मुखिया की बेटी से शादी की इच्छा जताई। जब गांव वालों ने इस शादी के लिए मना कर दिया, तब सलीम सिंह ने चेतावनी दी और धमकी दी कि या तो शादी करवाओ वरना पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। उसी रात पूरा गांव खाली हो गया और जाते जाते शाप दे के गया कि इस जगह पर कोई बस नहीं पाएगा। तब से लेकर अब तक इस जगह पर कोई टिक नहीं पाया है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजा सलीम सिंह का जो अत्याचार है वो सच हो सकता है, लेकिन एक ही रात में पूरा गांव खाली होने वाली बात पर डाउट है। कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गांव धीरे धीरे खाली हुआ है। 1790 से लेकर 1825 तक लगातार सूखा पड़ा, जिससे जो कृषि की भूमि थी वो पूरी तरह प्रोडक्शन उसका खत्म हो चुका था और पानी के जो रिसोर्सेज थे वो सूखने लग गए थे। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के एक दस्तावेज के अनुसार उस समय का जो मानसून फेलियर का जो एरिया था वो कुलधरा के आसपास ही दर्ज हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई कोई शाप होता है या फिर एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता गया? मानसिक भय, सामाजिक प्रचार और पूर्वाग्रह, जिसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक निश्चित सोच में बांध देते हैं। साइकोलॉजी टुडे की रिपोर्ट फियर कंडीशनिंग इन कल्चरल मिथ्स हमें बताती है कि जब कोई चीज़, कहानी या बात रिपीटेड तरीके से हमें सुनाई जाती है तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। यही हुआ कुलधरा के साथ। लोग डरते गए और इसी डर ने शाप को जन्म दिया। आज का कुलधरा एक पर्यटन स्थल है जहां पर दिन में हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात को कोई नहीं रुकता। ASI ने इसे संरक्षित स्थल घोषित किया है। लेकिन जो कहानी हर पर्यटक को सुनाई जाती है वो शाप की है, ना कि जल प्रबंधन, सामाजिक संगठन और पालीवाल ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता की। अब सवाल ये उठता है, क्या कुलधरा सच में शापित है या फिर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? सबसे पहले समझते हैं कि शाप होता क्या है। भारत समेत कई संस्कृतियों में शाप का मतलब है मानसिक या आध्यात्मिक कोई ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति या स्थान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रेबिका ग्रीन्स की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि कर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम रीएनफोर्स्ड बाय द कलेक्टिव फियर। यानी शाप कोई ऊर्जा नहीं है,
यह एक सामूहिक विश्वास है जो डर और मान्यताओं को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। जब लोग कुल्दरा जाते हैं तो उन्हें पहले ही बताया जाता है कि ये जगह शापित है, यहाँ पर रात को मत रुकना, यहाँ पर भूत दिखाई देते हैं। जब आप डर के साथ किसी जगह पर जाते हैं तो आपका दिमाग कन्फर्मेशन बायस के जरिए हर चीज़ को डरावना महसूस करना शुरू कर देता है। जैसे बिल्ली की आवाज़ आएगी तो आपको लगेगा कोई इंसान रो रहा है, कोई पत्थर की आहट, कोई पत्ते की आवाज़ आएगी तो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई चल रहा है। यही है हमारे दिमाग का खेल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस ऑन पैरानॉर्मल बिलीफ, जो शोध 2018 में किया गया था, उसमें बताया गया है कि ऐसे माहौल में हमारा दिमाग हेलुसिनेशन पैदा करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक नज़र से की गई जांच की। भारत और विदेशों की कई पैरानॉर्मल टीमों ने कुल्दरा में आके जांच की है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी 2013 में रात भर यहाँ पर रुकी। घोस्ट हंटर इंटरनेशनल यूके 2017 में रात भर रुकी। लोकल राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 2020 में यहाँ पर रात भर रुकी। इन तीनों रिपोर्ट्स का सार ये था कि उन्हें कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जो ये बताता हो कि यहाँ पर कोई आत्मा मौजूद है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उतार चढ़ाव जरूर नोट किया गया, जो यहाँ की मिट्टी में आयरन एलिमेंट्स या फिर टावरों की तरंग से भी हो सकता है। घोस्ट हंटर की रिपोर्ट साफ कहती है कि डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस्ड इन कुल्दरा आर साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन, नॉट सुपरनैचुरल। कई पर्यटक बताते हैं कि उन्हें किसी ने छुआ, वो रात को सो नहीं पाए, जब वो सो रहे थे तब उनके सीने पे कोई आके बैठ गया। इसका जवाब है स्लीप पैरालिसिस। हार्वर्ड स्लीप रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि डर के माहौल में आपका शरीर ऐसे अनुभव करता है जैसे आपके सीने पे कोई आके बैठ गया हो। यह पूरी तरह वैज्ञानिक है, आत्मा नहीं है। अब बात करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान की। जब कोई एक व्यक्ति कहता है कि पेड़ के नीचे भूत है तो अगला इंसान उस दिशा में डर से ही देखता है, और जब 2-4 लोग मिलकर ये बातें बताने लग जाते हैं कि हमने भी उस पेड़ के नीचे भूत देखा है, तब हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो दिखाई देने लगता है। इसको कहते हैं मास इल्यूजन, ग्रुप इल्यूजन। 1962 में तंजानिया में 1000 से ज़्यादा लोगों को हंसने की महामारी हुई थी। वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ सामाजिक दबाव और भ्रम था। कुल्दरा में भी सिर्फ वही चीज़ हुई है। किसी एक ने कहा डरावना तो लोगों ने उसको सच मानना शुरू कर दिया। बायोलॉजिकली जब हम डरते हैं तो हमारे दिमाग का एमिगडाला पार्ट एक्टिव हो जाता है। यही हमारे डर, खतरे और तनाव को प्रोसेस करता है। जब हम अंधेरे, खंडर या भूत वाली कहानियों के साथ किसी जगह पर जाते हैं तब अमिगडाला और एक्टिव हो जाता है। येले यूनिवर्सिटी की रिसर्च न्यूरोबायोलॉजिकल ऑफ फियर कंडीशनिंग बताती है कि जब कोई जगह सांस्कृतिक रूप से डरावनी मानी जाती है तो हमारा दिमाग वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा मानकर डरावना महसूस करने लगता है। अंधविश्वास कई बार हमारी सोच को इतना बांध लेता है कि हम असल सच तक पहुँच ही नहीं पाते। भारत में आज भी 30% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बुरी आत्माओं ने उनके जीवन को प्रभावित कर रखा है, जबकि 90% से ज़्यादा पैरानॉर्मल जो अनुभव होते हैं वो नींद की कमी, डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रुप इल्यूजन की वजह से होते हैं। कुल्दरा के केस में भी सेम यही चीज़ है। यह कोई शाप नहीं है, ये सामाजिक और मानसिक कंडीशनिंग है। अब ये पूछना भी ज़रूरी है, अगर सब कुछ विज्ञान है तो क्या कुछ भी अनएक्सप्लेन्ड नहीं है? कुछ रिकॉर्डिंग्स में अचानक बैटरी का ड्रेन हो जाना, कैमरा के अंदर डिस्टर्बेंस आना और रात को 2 और 3 बजे के बीच में EMF में अनयूजुअल स्पाइक्स का होना, ये फिनोमिना अनएक्सप्लेन्ड ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा है। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब अभी तक अनएक्सप्लोर्ड ही माना जाता है। तो जब तक साइंस प्रूफ ना दे तब तक अंधेरे में भूत नहीं दिखाई देने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 2013 में ZTV की फेयर फाइल्स की शूटिंग के दौरान सारे कैमरा बंद हो गए। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे किसी ने पीछे से खींचा है। 2020 में यूट्यूबर की एक पूरी टीम ने IR कैमरे से पूरी रात रिकॉर्डिंग की। अचानक कैमरा ब्लैकआउट हो गया और जो बैकअप फाइल्स थी वो भी करप्ट होगी। अब सवाल ये है, क्या ये असामान्य घटनाएं हैं या फिर कोई टेक्निकल एरर? EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये ऐसी तरंगें होती हैं जो इंसान के शरीर और दिमाग दोनों पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर EMF के अंदर डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पर डर लगना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना और मशीनों का रुक जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कुल्दरा की मिट्टी में जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिनरल्स और पुराने पत्थरों के बीच स्टैटिक चार्ज बिल्डअप्स हैं, इनकी वजह से भी EMF के अंदर स्पाइक्स आ सकते हैं। एक और साइंटिफिक कारण हो सकता है इंफ्रासाउंड। ये एक ऐसी साउंड होती है जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, जो इंसान सुन नहीं सकता लेकिन उसकी बॉडी जरूर रिएक्ट करती है, जैसे दिल की धड़कन बढ़ना, डर लगना और किसी के होने का एहसास होना। वैज्ञानिक रिचर्ड वाइजमैन ने 2003 में पाया कि पुराने खंडरों में अक्सर इंफ्रासाउंड पाई जाती है। कुल्दरा जैसी जगह जहाँ पर पुराने पत्थर, मिट्टी और तापमान का मेल इंफ्रासाउंड के लिए परफेक्ट स्थिति बनाता है।
यानी जो आप सुनते हैं वही आपको डराता है। 2021 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑन साइट एक्सपेरिमेंट किया। 10 लोगों को रात को कुलधरा में रोका गया। उनमें से आधों को ये बताया गया कि ये जगह भूतिया है, आधों को ये बताया गया कि ये खाली एक पुराना गांव है। जिन लोगों को भूतिया कहानी बताई गई थी उनमें से 70% से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब अनुभव महसूस किए। बाकियों ने कोई ज़्यादा विशेष चीज़ महसूस नहीं की। इस चीज़ से अनुमान लगाया जाता है कि जो पूर्व धारणा है उससे जो अनुभव है वो प्रभावित होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक की किताब डॉक्टर सुजैन किपल ने जो लिखी है उसमें माइंड गेम साइकोलॉजी ऑफ फियर में ये बताया गया है कि ह्यूमन ब्रेन एंकर्स एक्सपेक्टेशन टू परसेप्शन, व्हाट यू एक्सपेक्ट यू स्टार्ट टू परसीव एज रियल। यानी आप जिसे देखना चाहते हैं दिमाग उसे सच मान लेता है। एनवायरमेंटल इल्यूजन, कुलधरा का जो तापमान है वो दिन में बहुत गर्म और रात में अचानक ठंडा हो जाता है। उसकी वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन और हीट मिराज बनते हैं जिससे इंसानों को लगता है कि कोई परछाई बन रही है या फिर कोई शेप उनका पीछा कर रही है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट लैब के मुताबिक कुलधरा जैसी जगह पर जहाँ पर तापमान में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है वहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स आना नॉर्मल बात है। ये जो भूतिया कहानी हम जिनको बोलते हैं इनके पीछे भी वैज्ञानिक थ्योरीज होती हैं, जैसे ठंड लगना, इंफ्रासाउंड, कैमरा का अचानक बंद होना, स्टैटिक चार्ज इंटरफेरेंस और रात को परछाई दिखना। इसके पीछे होता है लो लाइट इल्यूजन। ये सब चीज़ें काम करती हैं। हमने ये सब अनुभव डरावनी कहानियों में सुने हैं, लेकिन धीरे धीरे अब इनकी परत खुलती जा रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुलधरा में कुछ भी रहस्यमय नहीं है? नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी। कई सवाल आज भी ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, जैसे एक साथ पूरे गांव का खाली हो जाना, बिना किसी युद्ध या महामारी के पलायन कर देना, ऐसा कुछ भी ऐतिहासिक प्रमाण का ना मिलना। ये सब सवाल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन आत्माओं से जुड़े थे फिर भी नहीं हो सकते। राजनीतिक दमन की संभावना भी हो सकती हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि राजाओं और जागीरदारों ने पालीवाल ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 50% तक उन पर टैक्स लगा दिया था। उनकी बेटियों पर बुरी नज़र रखने लग गए थे और उनके जो खेती के संसाधन थे उन पर भी कब्जा करने की पूरी सोच रखते थे। इसलिए वहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों ने पलायन करना ही उचित समझा। ये एक स्थिति ऐसी दर्शाती है कि आप किसी सत्ता के खिलाफ एक बिल्कुल बिना खून खराबे के भी विद्रोह कर सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों के जाने से पूरे रेगिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी। जो जल संरचनाएं केवल पालीवाल ब्राह्मणों को ही चलानी आती थी वो अब सूखने लगी थी। खेती में उपज कम होगी और व्यापार भी धीमे पड़ने लगा था। इसको हम कहते हैं साइलेंट इकोनॉमिक प्रोटेस्ट। 2020 में IIT दिल्ली की टीम कुलधरा में सर्वे करने गई तो उन्होंने पाया कि जल संरचनाएं आज भी इंटैक्ट हैं और जो वहाँ पर गांव का डिज़ाइन है, गलियों का जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। वहाँ पर जो घरों के डिज़ाइन है उनके अंदर वेंटिलेशन और एयर फ्लो और लाइट का फ्लो है वो भी परफेक्ट है। ये सब चीज़ें बताता है कि वो लोग ना सिर्फ बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, बल्कि जो आज की स्मार्ट सिटी की सोच रखते हैं उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट वो इतने सालों पहले थे। पालीवाल ब्राह्मण्स के बारे में थोड़ी और बात करें तो ये कोई आम समाज नहीं था। ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, वाटर मैनेजमेंट में और व्यापार में निपुण थे। अरावली और थार में इन्होंने स्टेप वेल्स और अंडरग्राउंड कैनल्स बनाए थे और गांव के अंदर और समाज के अंदर व्यापार में इनका जो योगदान था वो भी अव्वल दर्जे का था। इनकी बौद्धिकता से कई राजाओं को खतरा भी लगता था, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपर और थिंकर्स भी थे। तो दोस्तों, कुलधरा की सच्चाई और पालीवाल ब्राह्मणों के संघर्ष से अगर आप प्रभावित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक असली सच्चाई पहुंच सके। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।